गुर बिना घोर अंधार, गुरु बिना समझ न आवे। गुर बिना सुरत न सिद्ध, गुरु बिना मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपोना, अगन कटै सब तेरे। गुर नायना बैन गुर गुर करो। गुरु सत कव नल कहे, जिन गुरु न देखियो नह कियो। तै अकयथ संसार में, कुंभे बद्दा जल रहे। जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। गुर बिना ज्ञान न होए, कुंभे बद्दा जल रहे। जल बिना कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। गुर बिना ज्ञान न होए। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ शामा वेले दे गुरमुख समागम की आपां सारे हाज़री भर रहे हाँ। सतगुर की पावन बाणी की विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत बड़े प्यार नाल फतेह प्रवान करो ते गज के आखो साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाणी की विचार आरंभ करन तो पहला एक दो जरूरी बेनतियां ने। एक तो बच्चों को बहुत प्यार नाल अपनी गोद विच बिठाओ, क्योंकि जे असीं सतगुर का पावन उपदेश पावन बाणी की विचार श्रवण करनी है, उहदे वास्ते मन का टिकाव बहुत जरूरी है, मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ने तो सीखना है। जे असीं गुरु की गल वल ध्यान नहीं देवांगे, बेनती है जिन्हां ने जल पानी छक लिया बाहर खड़े होने की बजाय अंदर आण के सतगुर की पावन बाणी की विचार सरवण का यतन करिए। तो थोड़े थोड़े अगे हो जाओ साध संगत जी, मेरी बेनती वीरो तुहानूं। आ जाओ अगे, कोई फर्क नहीं पैंदा जी, आ जाओ। आ गद्दे अगे लै आओ मेरा वीर, आ जाओ। विचार तुहाडे नाल साझी करनी। एक हनेरा है जिहड़ा बुलारा हुंदा, उहनूं साणा सामने चेहरा दसना चाहिए। भैणों तुहानूं भी बेनती अगे हो जाओ, इत्थे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पैंदा। आपां इतिहास ते माता गुजर कौर दा सुणदे हाँ, जिहड़े ठंडे बुरज विच रहे ने। थोड़ी बहुती आपां नूं सर्दी सहनी भी पै जाएगी तो कोई फर्क नहीं पैंदा। तो आओ विचारां दी सांझ करनी। आ जाओ भैणों, पिछों उठ के इत्थे आ जाओ, अगे बहुत जगह आवे, अगे जगह है। थोड़े थोड़े अगे हो के बैठो ताकि आपां रल के बाणी की विचार सांझ करनी है। धन्यवाद बेनती प्रवान करने लई। वीरो आ जाओ, तुसीं भी आ जाओ, आ जाओ अगे, आ जाओ, बहुत अगे जगह है। और वीरो तुहानूं पिछे बेनती कर रहे हैं, बड़े ढोल आ के बैठे आ जाओ मेरा वीर, आ जाओ। ध्यान दिओ जी, वेखो साडे समाज विच कोई लीडर आया होवे, कोई गाउण वाली लगी होवे ते बंदा चाहुंदा सब तो अगे मैनूं जगह मिले बहण लई, ठीक है।
महाराज का प्रकाश किया, महाराज की बाणी की विचार सुननी है तो बंदा सब तो पिछों बहना शुरू करता। इदा ही आ, कोई लीडर आया हो, कोई नेता आया हो, कोई गायक लगा हो, सब तो अगलियां कतारां विच बहन की कोशिश असी करते हैं भी मैं सब तो अगे हो के बवां। असी हुणे आए हैं, मैं अंदर महाराज का जो प्रकाश किया, पाठ चल रहा, अंदर वेख्या संगत वेखो गुरुद्वारा साहब च किन्नी है, पर अंदर महाराज के कोल सिर्फ ग्रंथी सिंह कल्ले पाठ करते। घर दे विच टीवी उदों लाईदा जदों टीवी के अगे कोई बैठा हो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ताबिया बैठे बुजुर्ग ग्रंथी सिंह पाठ कर रहे हैं। सवाल ये पौधा होंदा भी सुनाउण किहनूं? 10 20 30 शरीर अंदर चाहिए तो यह सी भी अंदर सारा पंडाल भरिया होंदा, अंदर बह के असीं पहलां पाठ सुनते, फिर आपां कहंदे भी आओ हुण आपां रल के बाणी दीआं विचारां दी सांझ पाई। मेरी बेनती आ, इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करियो। घर दे विच साडे कोई रिश्तेदार आ जाए तो आपां उहदे कोल बहिने आ, कोई सानू बिना दस्सिया भी साडे घर आ जाए तो आपां ये कहने आ भी भावें जिन्ना मर्जी जरूरी काम कर रहे होइए, आपां कहने दे कोल बहिए। जे ना कोल बैठे तो ये महसूस होगा मेरा आउणा इन्हां नूं चंगा नहीं लगा। कोई देहधारी बाबा आया होवे ते कल्ला बाबा बैठा होवे, ईमानदारी नाल सोचियो मेरियो भैणों मेरे वीरो, कोई परिवार दा जी उहदे कोल ना बवे, बाबे नूं चंगा लगू? नियाणिਆਂ ਦਾ मासड़ आया होवे, फुफड़ आया होवे, मामा आया होवे, कोई रिश्तेदार साडा आया होवे, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੁ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੋਗੇ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का सत्कार यह है भी जे पाठ करना तो कोल बैठ के सुनो। कभी सोच के वेख्या कि साडे पल्ले क्यों नहीं कुछ पै रहा, प्राप्ति क्यों नहीं कुछ हो रही? क्योंकि बाणी का वाक है, बिन खाए बूझे नहीं भूख। बिना खाण तो कभी भी भुख नहीं मिटती। तुहाडे सामने रोटी पई है, तुसी रोटी वाल वेखी जाओ जिन्ना मर्जी, पर जदों तक तुसी उस रोटी की बुरकी तोड़ के मूँह च नहीं पाउंदे, तुहाडे दंद रोटी चेतदे नहीं, तुहाडे वो रोटी अंदर नहीं जाती, उदों तक तुहाडी भुख नहीं मिटनी। बिन खाए बूझे नहीं भूख, बिना खाण तो भुख नहीं मिटेगी। बिना गुरु की गल सुन मनन तो बिना साडे अंदर की तृप्ति नहीं होती। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाविया सुनिया तिन का हर थाई पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। आओ सारे जाने रल के बाणी पढ़ीए, फिर आप विचारों की सांझ पाने। मेरी हुण बेनती है सारे जाने रल के बाणी पढ़ियो, फिर आप सतगुर के पावन बचन रल के विचारांगे। ज्ञान का बद्दा मन रहे, 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 कुंभे बद्दा जल रहे, कुंभे बद्दा जल रहे। वाह वाह। जल बिन कुंभ न होए, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे,
ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए, गुर बिन ज्ञान न होए। जे सो चंदा उगवै, जे सो चंदा उगवै, सूरज चढ़े हजार, सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां, एते चानण होंदियां, वाह वाह, एते चानण होंदियां, एते चानण होंदियां, गुर बिन घोर अंधार, गुर बिन घोर अंधार, सतगुरु गुरु नानक साहब जी बख्शिश करते आ। कुंभे बद्धा, सारे बोलो कुंभे बद्धा जल रहे। कुंभ कहते घड़े नूं, घड़ा बनता है मिट्टी का, तो मिट्टी विच पानी पाइए उन्होंने गुन्नीए। हुण ध्यान नाल सुणो तां गल समझ पै जाए। जदों घड़ा तैयार किया जाता, घड़े नूं तैयार करन वक्त मिट्टी विच पानी पाया जाता, उन्होंने गुन्निया जाता जिवें आटा गुन्नीदा। फिर चक दे उत्ते रख के जिहड़ा घुमियार है अपने हत्थां नाल उहदी बहुत सोहनी शक्ल बनाउंदा है। फिर उन्होंने सुकाउंदा है, फिर अग विच उहनूं पकाउंदा है, फिर जाके उहदे विच बाल्टी 1.5 बाल्टी जिन्नी को दी लिमिट है उहदे विच पानी टिकदा है। कुंभे बद्धा जल रहे। कुंभ ने घड़े ने पानी नूं बन के रखे है, पर पानी तो बिना घड़ा नहीं बन सकता। इदां ही ज्ञान का बद्धा, बोलो सारे, ज्ञान का बद्धा जिहड़ा मन है ये ज्ञान ने बनना। ज्ञान आएगा पढ़िया समझिया ते सुनिया। जिहड़ी मैं गल आरंभ विच कही है, अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का पाठ हो रहा है तो असीं कोल बैठ के सुनने नूं तैयार नहीं। साडे घरां विच पुत्रां धीआं दे आनंद कारज हुंदे आ। ग्रंथी सिंह पाठी सिंह साडे घर पाठ करते हैं। पाठ लिखा के ते असीं आपो अपने कामां विच रुझ जांदे। 48 तो 50 घंटे साडे घर ग्रंथी सिंह पाठ करते आ। सोचो आपो अपने मनां विच कि 48-50 मिनट भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल असीं इन्हां 3 दिनां विच नहीं बैठे। जिवें गुरु दे कोल बहांगा ही नहीं, मैं गुरु की गल सुनागा ही नहीं, तो मैनूं पता की लगूगा मैनूं गुरु साहब ने क्या किया। कभी सोच के वेखो तुसीं, गुरु साहब ने जिहड़ी विचार दी है, जिहड़ा उपदेश बख्शिश किया। हुण शब्द है कुंभे बद्धा जल रहा है, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे। ज्ञान नाल मन ने बजना है, ते नाल कहता गुर बिन ज्ञान ना होए। अज शरीर नूं सुख देने वाले साधन साडे को बहुत ने, पर अज मन करके बंदा आवाजार क्यों है? क्योंकि मन का उपदेश, मन की खुराक साडे कोल नहीं। जिहड़ी विचार असीं सिੱਖਣੀ है घंटियां बद्धी, तुसीं वेखो बंदियां नूं, बीबियां नूं, तुसीं घंटियां बद्धी अपनियां जिन्नी मर्जी गल्लां कर लो, पर 10-15 मिनट गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के कोल बैठ के बाणी सुननी, बाणी पढ़नी, विचारनी सानूं औखी लगती है। सतगुर ने बाणी विच लिखिया, रे मूढ़े लाहे को तू ढीला ढीला। जिहड़ी मैं गल आरंभ च कही है, कबड्डी का मैच होना होवे, घोल होने होण तो उत्थे पहला अगले कलाकार लाउंदे आ, कोई गायक लाउंदे। किसी लीडर ने बोलना होवे तो पहला अगले कोई गायक सददे आ। क्यों भला? कहंदे इन्हां ने किसी कलाकार नूं सुनने वास्ते आ जाना।
ਆਪਾਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 50 ਬੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ 100 ਬੰਦਾ, ਲਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ? 5-7। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 25-30 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ 25-30 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ। ਆ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ 10 20 30 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੀਰ 2-3 ਉੱਧਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, 2-3 ਇੱਧਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਨਿਆਣੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ? ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਗਲਤ ਆ। ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ, ਪੱਖਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਖਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੱਖਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲੂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਟੀਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਚਰ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਆਣ ਕੇ 10 20 30 ਕੋਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਭਿਣਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਟ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਗੜਵਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੌਲੀਆ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਹਮਾਰੀ, ਹਮਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮਾਰੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈ ਦੇ, ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਕੈਪ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ?
आप कदे बैंक गए होइए, किसी को पैन मंगीए जी, पैन नहीं मैं साइन करने, वो बंदा की करता भला, पैन का ਉਹਦਾ कैप ला के अपने को रखता तो पैन उदा दे दिंदा। अगला भला क्यों दिंदा भी इन्हें बिना कैप तो की करना, ये पैन वापस मैनू देवेगा। ਇਹਦਾ मतलब एक 10 20 30 40 50 के पैन भी अपना समझदा, जमीन अपनी समझदा, ये पुत मेरा, ये गड्डी मेरी, ते बाणी इनू मैं अपना समझिया ही नहीं भी बाणी मेरी नहीं। प्यो दादे की जमीन होवे, बंदा अपने पोतरिਆਂ ਨੂੰ दसदा भी मेरी जमीन किन्नी आ। हुण विदेशों साडे धी पुत जाते हैं, भावें विदेश भी गया होवे तां भी असीं उहदी नॉलेज विच लिआउने आ, पुत अपनी इन्नी जमीन वा ते जिउंदे जी अपनी जमीन वेख ला, मेरे हुंदिआं जिउंदे जी जमीन वेख ला। ये ना होवे मैं चढ़ाई कर जावां बाद विच तैनूं ताए चाचे शरीक मुड़ के जमीन नूं हत्थ ना लाउण देण। मनुख अपने जिउंदे जी अपने बच्चों नूं, अपने पोतरिਆਂ नूं, अपने परिवार नूं अपनी जमीन तो जाणू कराउंदा। अपनी 3 किले आ, 2 किले मुल लई आ, अपनी 5 किले हो गई आ, इत्थे अपना प्लाट वा, इत्थे अपना घर वा, सारा कुछ दसदे आ ना। ते गुरबाणी बारे पता की लिखिया, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना। ये प्यो दादे का खजाना वा। गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु 5वें पातशाह जी तक प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधाना। खजाना खोलिया बाहरों आ ते अमीर मन हो गया, ता मेरे मन शब्द वरत्या। आ बोर कराने ना आप नलके का, सारी दिहाड़ी बोर करदा, बोर करने वाला ते शामां नूं की कहंदा, लियाओ 4-5 बाल्टियां पानी दियां, आपां इह च पानी पाइए। ते आपां कदी सवाल कीता भी जे पानी बाहरों ही पाउणा ते बोर कराउण दा की फायदा? वो अग्यों की कहंदा, कहंदा एक बार 4-5 बाल्टियां पानी दियां पा दईए, मुड़ के भावें सारा पिंड पानी वरती जाए। ये गुरबाणी दी विचार सुननी कन्ना राहियां, फिर अमृत अंदरों प्रगट होना। जिवें पानी एक बारी बाहरों पाईदा, मुड़ के धरती जिन्ना मर्जी पानी कढ़ी जाओ, अंदर अमृत केड़ा? अंतर खूंटा अमृत भरिया। शब्द है काढ़ पीए पनहारी। बंदे दा अंदर अमृत भरिया पिया। अज क्यों भरा भरा का दुश्मन बने? अज क्यों लोग ईर्खा जैलसी दे नाल सड़े पे ने? क्यों? क्योंकि अंदर दे अमृत नाल सांझ पई नहीं बंदे दी। अज क्यों मैनू किसी की तरक्की वेख के साड़ा हो रहा? अज मैं किसी जमीन वेख के, किसी गड्डी वेख के, किसी ट्रैक्टर वेख के, किसी कारोबार वेख के मैनू अंदरों मैं दुखी क्यों होना? क्योंकि मेरा अंदर दे अमृत नाल सांझ नहीं पई। बंदे दे अंदर अमृत वा। मन रे थिर रहो। जिवें अपना शरीर बैठा, मन भी इदां बहिंदा किते। हुण जिन्ने तुसीं इत्थे बैठे जे अपने मन नूं अपने घर खड़ना होवे ते शरीर नूं खड़न वास्ते टाइम लगना, मन ते अख झमकण तो पहलां घर पहुंच जाना। मन की रफ्तार इन्नी तेज आ। शरीर रात नूं बैड ते सौंदा, शरीर रात नूं मंजे ते सौंदा, मन कई वारी उत्थे रात हुंदा ही नहीं। इहनूं बाणी च नघरा आख्या। बाज थूनियां आ लैंटर पाया ना, इहदे थल्ले किड़े किड़े पिलर दिते हुए आ, कंधा वा तां जाके लैंटर खलोता। सतगुरु जी कहते हैं जिहड़ा मन है ना, इहदियां थम्मियां ही है नहीं, बिना थम्मियां तो ही है। तैयों तो डिगदा फिरदा, कदी उत्थे मत्था टेकदा, कदी उत्थे मत्था टेकदा। जे थम्मियां होंदियां, किहड़ियां थम्मियां? जो मंदिर को थामे थमण, तो गुर का शब्द मने स्तमन। अज थम्मियां नहीं हैगियां, कदी उत्थे दीवा जगाउंदा फिरदा, कदी उत्थे दीवा जगाउंदा फिरदा, कदी उत्थे दुध चढ़ाउंदा फिरदा, कोई थम्मियां नहीं। वो सोचदा भी जब वीरवार दीवा ना जगाया तो मेरी मझ ने दुध नहीं देना। हाँ जी, मझ ने दुध दीवे जगाउण नहीं देना, मझ ने दुध पट्ठे पाउण ना देना। मझ नूं पट्ठे पाओ। हुण मझ नूं पट्ठे नहीं पाउणे, उहनूं तूड़ी नहीं पाउणी, उहनूं नवाउणा नहीं, तो दीवा जगाउण नाल भला
बोलो जी, मझ दुध कितों दे दो? मझ तो तुसी घर लगो ना, दुध क्यों नहीं दिंदी? मैं भी किसान हाँ, तुसी पशु का रोज़ जगह बदल दो ना तो भी दुध घटा देंदी है। तुसी रोज़ चोण लगे उसकी जगह बदली जाओ। कई पशु इदा दे जगह बदल दो तो लत्त मार जाती। फिर उसकी खुराक वाल ध्यान दो। ਹੁਣ जिन्ना घर चो आप मझ लियाने वो अगले 10 किलो दुध 15 किलो दुध चुंदे आप ले आने मुल लिया के अपने घर दुध 15 किलो की बजाय हौली हौली 12 10 8 7 घटी जाता। मुड़ के आप कहने तुहाडे घर दुध बड़ा दिंदी सी, साडे घर पता नहीं दुध ने दिता ही नहीं। वो आंदे असीं इहदे वास्ते वखरी खाल वंड बनाया होया सी, असीं इहदी खुली जो पट्ठे कदी ते तुसीं कदी सुख ना पाए नहीं। तुसीं घर बन के मझ आप मार के शाल ते बाबियां दे ट्राले च ते कार उत्थे जा बड़े बाबियां दे डेरे ते मझ रोंदी तेरी जान नूं भी खसमा मैनू खरीद के ते लाया। पट्ठे किहने पाउणे? तेरे बापू ने। बोलो जी, मझ आंदी मैनू खरीद के ते लाया ते पट्ठे किहने पाउणे आ? बोलो जी, पट्ठे ते पाउणे सी, आप पट्ठे पाएगा तो मैं दुध देऊं? अच्छा फिर दुध घटाउंदी आ, फिर आंदे शेख पते खीर लै जाओ। खड़दे इथों जी, खड़दे आ ना। और दुआई रब दी किड्डी वड्डी मार मारी भी एडी दूर तक इथों खीर लैके जांदे। देखो हुण वेखो आप किड्डी वधिया गल बापू जी ने कीती। मुसलमानां दी मझां हैगियां, कदी सोच के वेखो असीं खलोते कित्थे कित्थे असीं तुरे हां ते कितों। फिर ढाडियां कमीशनां ने इदां दियां कहानियां बना बना के पेश कीतियां। एक बंदा यूपी तो तुरया, एक बंदा राजस्थान तो तुरया, एक बंदा हरियाणे तो तुरया खीर लैके। उन्होंने लगी राज भुख, वह क्या मेरा खीर खाने जी किया। वह खीर खान लगा, ढक्कन फुटिया विच कीड़े पे से। मतलब भी शेख फतेह के नाम की खीर बनाई, उन्हें ढक्कन दिता। जो शेख फतेह जाके चढ़ाई तो खीर चंगी बड़ी निकल आई। मतलब डराता लोगों को भी जी नाम की खीर बनाई आ वो उत्थे ही लैके जाओ, किते आप ना खा लियो। दूजे ने साखी सुनाती स्टेज पे, फलाने बंदे ने और राजस्थान तो खीर की डोहनी भरी, रात को भुख लगी, खाण नूं जी कीता, उन्हें टक्कण चुक्या विच सप बैठा। डराता बंदियां नूं। चलो हुण आपां तुहाडे कोल अज दी रात इत्थे आ, जिन्हां दे घर नवीं मझ सूई आ, कल खीर बनाओ शेख फतेह दे नाम की, ढक्कण पुट्टू मैं पूरा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰੋ, पूरा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰੋ भी शेख फतेह तेरे खीर चढ़ाउणी आ। सप निकले, कीड़े निकलना, ਤੁਹਾਡੇ सामने इत्थे गुरुद्वारे सिरे आप खावांगे। सोच के वेखिया कि कित्थे खलोते हैं जी असीं, किहड़ी सोच है साडी। अच्छा कमाल की गल है, जिहड़ी कबर शेख फतेह दी आ उत्थे कहंदे नाले कही जाणगे उत्थे तां कुत्ते भी खीरा नहीं खांदे, ते गुरुद्वारे किते बाल्टी खीर दी लड़ लड़ मर जाने। मतलब उत्थे कुत्ते नहीं खांदे, इत्थे सानू खाण नूं लभदी नहीं। चाहिदा ये सी गुरुद्वारे खीरा वाधू हुंदियां। अच्छा पर कहानियां इदां दियां बनातियां भी जिहड़ा घरों लैके तुरदा थोड़ी जी विचों रख लैंदे आ, जदों तक उत्थे खीर चढ़दी नहीं मगरों जवाक ना अड्डियां मार मार के वेड़ा पुट्टण वाला कर दिंदे भी बीबी थोड़ी जी पा दे, बीबी थोड़ी पा दे। उहदी मर जा तेरा भाईया गया पहला वो चढ़ाऊ, फिर मिल नहीं दिंदे, है ना। फिर टाइम हुण अजकल तो मोबाइल आ गए आ, फिर उधरों भाईया का लो जी मैं चढ़ाती हुण खवाओ निआणिआं नूं, उदों तक ए पूरा कनैक्शन आ। सोचो असी खलोते कित्थे, जिहड़ा तुहाडे खेतां 'च काम करदा ओनू बना के दिओ खीर, जा अपने जवाकां नूं खवा के दे, तूं भी दुध दा गिलास पी। गरीबां दा ढिड धोई जाने आ, कबरां ते खीरां चाढ़ी जाने आ, कहने असीं तां नूं जाना, तां नूं कित्थे जाना असीं। घरां 'च कदी वितकरा ना करो। जे तुहाडे घर 'च काम करन वाला खेतां 'च भी कोई काम करदा, जिद्दां दी आप रोटी खांदे उदां दी उहनूं खवाओ, आप दुध पींदे उहनूं भी पियाओ, क्योंकि वो मेहनत करदा तुहाडे खेतां 'च। तुहाडे पशुआं दा गोहा सुੱਟਦੀ ਜਿਹੜੀ, जे आप घर 'च कोई माड़ा मोड़ फ्रूट लिआंदा, कोई चंगी सब्जी बनाई तो उहनूं भी खवा दो। गरीबां दा ढिड धोई जाना वा, वेलणा गाड़ी मत्थे टेकी जाने, उन्हां गाड़ी ड्राई फ्रूट रखिया हुंदा, बाबा जी थोड़ा जिहा खा लो, बाबा जी थोड़ा जिहा खा लो, इदां करदा सारा समाज। पिस्ता खाओ बाबा जी,
शाही पनीर बनाया, तुसीं ये खाओ बाबा जी। पकौड़े देसी घ्यो दे विच तल तल के खवाई जाते सी। फुलदा फुलदा फुलका बाबा जी को खाना, फिर फुलदे फुलदे फुलके खा के बाबे फुल जाते। माफ करना जे मैं गलत हाँ तो। हुण जे तुसीं सद लिया तो तुहानूं ये गल्लां कौड़ियां कसाड़ियां तो सुननियां पैणगीਆਂ। घरां विच कई वारी शाही पनीर बनिया, कई वारी खीर बनी आ, कोई चंगी चीज़ बनी, गजरेला बनिया घर च, अलसी बनती सियाल च अपने घरां च। जिहड़ा तुहाडे घर काम करदा उहनूं भी पिन्नी दिओ, ते मन च आउंदा इहनूं देती छेती मुक जानी है। जिथे महीना कढणी सी 20 दिन कढ जू, फिर बना लिओ। जे तुहाडे घर दा एक जी वध हुंदा, वो भी तो खांदा ही ना, वो भी वेख जाता वा भी अज, वो भी जो मझां चो के लिया भी अज शाही पनीर बनया, अज केले बने, अज केले लिया, फ्रूट लिया घर च, वो वेख जाता। तो उन्होंने जो रोटी देने की वारी आती है, कहते दाल ना दे दो, वो भी हिसाब ला लेंदा भी सब्जी चंगी बनी, वो नहीं मैंने पुछी ना, खा तो लेंदा दाल ना, तो मुड़ के थोड़े दिन बाद आते हैं पापा जी पत्थरी हुई है। मन चाहता पत्थरी नहीं है, पत्थर होने तुहाडे जिहड़ा तुहाडे लक्षण है ना तुहाडे टब्बर दे। अंदर वड़ वड़ के तुसीं शाही पनीर खाई जाते हो, मैनूं तुसीं दिंदे नहीं आ, बाबे मारो डोहणियां खीरां दियां चक्की फिरदे हो। दसो जे गलत है जी। सगों मातड़ नूं गरीब नूं पहलां दिओ, जिन्हों लोड़ आ। चिट्ठियां लिख सतगुर वाल पाइयां किताब आ, चिट्ठियां मनोहर सिंह मार्को दियां, किताब का की नाम आ चिट्ठियां लिख सतगुर वाल पाइयां, उस किताब का नाम आ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ने गल लिखी आ, ध्यान नाल सुणिओ। वो कहते किसी अमीर परिवार ने अपने घर अखंड पाठ का भोग पवाया। सुनी जाओ ध्यान, किसी उन्हें किताब जो लिखी है ना, इदा लिखी आ लिख तुम इदा भी जिमें वो अपने वालों किताब गुरु नानक साहब को संबोधन करके चिट्ठी लिख रहा, लिख तुम अपने वालों मनोहर सिंह मार्को, अगे मेरे प्यारे धन गुरु नानक साहब जी। ध्यान नाल सुनिओ मेरिओ भैणों, कहते घर पाठ रखाया, ग्रंथी सिंह ने अरदास की, गुरु का लंगर अपना अरदास यो कहने महाराज अपने वालों बख्शे हुए भंडारियां विचों परिवार ने गुरु का लंगर तैयार किया। इदां कहने जी गुरु के लंगर च वितकरा हुंदा कदी? बोल के दसो। जिहड़ी तुहाडे घर बनी रोटी उह च तुसीं कर सकदे हो कि मैं आ सब्जी गुआंढियां नूं देनी, पर जिहड़ा लंगर गुरु दा वा उह च वितकरा हो सकदा? बोल के दसो जी। ग्रंथी सिंह ने अरदास की भी गुरु का लंगर परिवार वालों जिहड़े पदार्थ वा उन्हां दे वल्लों ये अज गुरु का लंगर तैयार आ, सारी संगत दे छकण लई। कहंदे पाठ का भोग पिया, जो पाठ का भोग पिया तो पिंडां विच ते रिवाज नहीं, पर शहरां च हैगा। उन्हें चिट्ठी उस किताब च गल लिखी, कहंदे घर का मुखी ते घर की बीबी गेट ते खलो गए। हुण आम भोग पा के आपां कहने भी गुरु का लंगर तैयार आ, सारे छक के जाओ। कहते हुण जिहड़े कई रिश्तेदार सी, कहते भी असीं हुण चले आ, सवेरे नाश्ता करके आए सी, असीं एक होर भी समागम ते जाना, भी रोटी की सानूं अजे लोड़ नहीं। कहते घर के दोवें जी इदां हथ जोड़ रहे आ, भावें इक्को फुलके खा के जाओ, भावें इक्को ही प्रशादा छक के जाओ, बड़ियां असीं प्यार नाल तैयार कीता। वो गाड़ियों खाण वाले आंदे आ असीं सवेरे घरों नाश्ता करके आए आ, सानूं अजे लोड़ नहीं आ, ते घर दे तरले लै रहे आ खा के जाओ। कहता ऐन घर के गेट के बाहर बार गरीबां दे न्याणे ते बीबियां वो लैन ला के खलोते आ भी सानूं भी छका दो। उन्होंने आंदे आ खलो जो अंदरों पहला छका लैन दी, मतलब ये आ जे अंदरों वध गया तो तुहानूं खवा दांगे, जे साडे आए प्राहुणे खा गए तो फिर तुहाडे वास्ते सत श्री अकाल। ते बोलिया की सी भला? गुरु का। अच्छा, जिन्होंने लोड़ नहीं उन्होंने गाड़ी तरले लैन दे भी खा लो, तो जिन्होंने लोड़ आ उन्होंने की आंदे भला जे वध जूगा तो तुहानूं नहीं छकावांगे। हुण सोच के वेखियो तुसीं आ किसानी अंदोलन च ना एक चीज़ बड़ी कमाल दी हुई, क्योंकि लगातार असीं 1 साल 13 दिन उत्थे रह के चीज़ जिहड़ी वेखी आ। लड़न साडे किसान ते मजदूर उत्थे अंदोलन गए सी ते लोकल लोग उत्थों रोज़ आण के प्रशादा छकदे सी। ये चीज़ गोदी मीडिया की जड़ी बैठी
कि जिन्होंने तुसी अतवादी कहते उग्रवादी कहते जे भी ये किसान तो है ही नहीं, वो ये तो लंगर वंड के, ये तो कंबल वंड के, ये तो प्यार वंड के। सवेरे लोग अपने घरों च उठते सी, कुंडली बार्डर ते सिंघू बार्डर सारा इंडस्ट्री एरिया वा, वो सारे उत्थे फैक्ट्रियां वा। सवेरे लोग घरों उठते सी, तैयार होंदे सी, ते किसान अपने टेंटां दे बाहर दा चाह दी केटली ला के ते नाल रस रख के बिस्कुट लैके बैठे सी। उन्होंने सवेरे चाह का कप इदा लेंदे सी, नाल 2 रस खांदे सी, अपने काम ते जांदे सी। शामी जां दोपहरे जदों आउणा, आण के उत्थों प्रशादा छक के जाना। उन्होंने गोदी मीडिया पिट मर गया भी तुसीं इन्हां दे विरुद्ध कोई स्टेटमेंट दिओ। उन्हां विरुद्ध ते की स्टेटमेंट देनी आ? जदों उत्थों तंबू पुट के 10 दसंबर की आखिरी रात नूं 11 नूं पंजाब नूं चले आ, लोग इदां रो रहे सी जिवें घर च लड़की तुरी होवे ते लड़की दे माँ बाप ते भरावां दे अखां च अथरू ने। बीजेपी दी जड़ां ला के रख दित्तियां इस अंदोलन ने। पता ही है तुहानूं दस्सण दी लोड़ नहीं, बीजेपी नूं हिला के रख दित्ता। इन्ना सौखा नहीं सी पीएम वास्ते कि 19 नवंबर नूं जिहड़ी जुबान नाल कदी अंदोलन जीवी शब्द बोले सी, ये तो किसान है ही नहीं, ये तो परजीवी ने, ये तो अंदोलन जीवी, इदां दे शब्द बोले सी। सोच के वेखो तुसीं, वो शब्द मूँह च पा के हटे। कादा? सबर, संतोख, सिदक, राह पाता। केंद्र सरकार वालों पास किए 3 काले कानून अगले नूं बैग लेने पै गए कि जित साडे गुरु दी होई है, जित साडे गुरु दे उन्हां पुत्रां धीआं दी होई आ जिहड़े सदक दे नाल उत्थे बैठे रहे लंबा टाइम। कदी सोच के देखो तुसीं, तुहाडे विचों भी कई उत्थे हाजरी गाजीपुर भरदे रहे, लगातार परिवारां दे परिवार। एक चीज़ इत्थे वेखण वाली सी, कई इस अंदोलन च वो भी गए जिन्हां दे हत्थ भी नहीं सी हैगे, लत्तां भी नहीं सी हैगियां, ते कईयां दी मरला जमीन भी नहीं सी हैगी, वो भी उत्थे गए। तो कई घर 2-2 ट्रैक्टर खलोते से, वो भी नहीं गए। कंपैनां खलोतियां घर च, ना आप कहना जवाब भेजा। कई ने अपने जी गवा लए इस अंदोलन दे विच। नवरीत सिंह दे मैं जिदन अरदास हुई सी, जिदन 26 जनवरी मैं उन्होंने घर उदों समागम ते सी। लखीमपुर खीरी नवरीत सिंह वाली घटना, उन्होंने मावां नूं पुत लभ जाणगे। जदों किसानों अपने खेतों में ट्रैक्टर वाड़ोगे, एक बार सिर उन्होंने मावां के चरणों झुकाओ जिन्होंने अपने पुत कुर्बान किए इस अंदोलन। उन्होंने घरों चों कोई जी गया तो असीं अपने खेतों अज ट्रैक्टर पाउण जोगे हुए हैं। पर कई साडे फिर गंदी सियासत खेडदे, मार मार के डड्डू वांगू छालां ते फिर बीजेपी की झोली च पई जांदे कई साडे। मैनू तुहाडी इस स्टेट की राजनीति का नहीं पता, पर मैं एक गल कहना चाहना, वोट पाउण लग्या वो चेहरे जरूर चेते रखियो जिन्हों ने 1 साल 13 दिन तुहाडियां बुजुर्गां तुहाडियां मावां नूं सड़कों ते बिठा छड्डिया। ये मेरी बेनती हथ जोड़ के मैं पंजाब की हर स्टेट ते एक लफ्ज बोलदा, 1 साल 13 दिन लगातार 2020 25-26 नवंबर तो लैके अगे जाके 21 दसंबर की वो 10 तरीक लगातार एक साल 13 दिन का समा बनता है। किन्ने घरां दे जी चले गए। फिर साडे लोग उन्हां मगर जिन्नियां मैं पिछों स्टेजां ते बोलदा एक गल कहंदा आया कि अपनी जमीर जगा के रखियो, जे असीं फिर उन्हां दीयां चपलां चटणियां ने तो उन्हां मावां ने सानूं उन्हां परिवारां ने कदी माफ़ नहीं करना। जिन्हां घरां चों मावां चले गईयां, टिकरी बार्डर की गल है जिथे उस माँ की धी का थोड़े दिनों बाद ये आनंद कारज होना सी, तो माँ इत्थे अपनी हाज़री भरन आई, तैयार होकर खलोतियां ने। उन्होंने पंजाब में जाना, ट्रक स्टार्ट होया, पूरी प्लैन नाल कतल किया गया उन्होंने उत्तों ट्रक चाढ़ दिता गया। पता काहदे लई? अगले मनोबल देखते सी भी जे 1-2 इत्थे मौतां होणगियां तो जोड़े लोग घरां चों तैयार हो रहे आ अंदोलन चाउण लई, उन्हां दीयां मावां कहणगियां रहण दे, उत्थे पता नहीं की हो जाना। बहुत कुछ वापरिया इत्थे।
ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। याद रखना, स्वार्थ भरिया जीवन ज़्यादा देर नहीं चलता। एक अपने स्वाए आए बहें गुरे आ गए जो बगल समाध लगाई है। परिवार चंगा भला इकट्ठा तुरया जाता, जे परिवार च एक जी भी स्वार्थी हो जाए तो परिवार की सारी एकता, सारा इतफाक खूह पै जाता। एक भी स्वार्थी जी आ जाए घर च, भावें भरा हो, भावें नूह हो, भावें कोई पुत हो, स्वार्थी समझते हो, मतबल खोरा जो अपना मतबल हल किया तो पास हो गया। स्वार्थ गुरु पातशाह की बाणी कहती, एक अपने स्वाए आए बहें गुरे आ गए जो बगल समाध लगाई है। जिवें बगला समाधि ला के बहिंदा, कई बंदे गुरु कोल भी इदां अपने स्वार्थ करके आन के बह जाते। एक अपने स्वाए आए बहें गुरे आ गए जो बगल समाध लगाई है। जिवें बगला नहीं अखां बंद करता, इदां कई तुहानूं संसार के अंदर इदां दे लोग समाज विच मिल जाणगे जिहड़े बंदे स्वार्थ वास्ते एक दूजे की वरतों करते। सानू गुरु पातशाह जी ने कितना प्यारा उपदेश बख्शिश किया, कितनियां प्यारियां विचारां दित्तियां कि असीं जिंदगी नूं किदां जीउणा है। अज असीं वहमां भरमां पखंडां कर्म कांडां दे किदां शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि असीं अपने सतगुर की बाणी पढ़ी विचारी है ही नहीं। अज असीं डरे पे अंदरों, जी मैं गल पहला कही, मझ ना मिले तो असीं फलाने तां तुरे फिरदे हां, घर च कोई न्याणा रोंदा तो तां असीं सोचदे भी शायद किसी ने कुछ कर दिता। फसल ना होवे तो आपां कहने लै साडी जमीन नूं किसी ने कुछ करता, मशीनरी ना चले, कोई ट्रैक्टर ना चले, तां साडे दिमाग हुंदा भी इहनूं किसी ने कुछ करता। किसी नूं किसी ने कुछ नहीं किया, असीं खुद कीता। आप चंगे बनो, अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो, चंगे काम करने की कोशिश करो। जिहड़ी गल गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं, हम मैले तुम उजड़ करते, असी मैल नाल भरे पे हाँ, तुसीं सानू उजड़ा करने वाले हो। हम निर्गुण तू दाता, असी निर्गुण आ रहे हैं, तुसीं दाते हो। कादे दाते हो? गुणा दे दाते हो। असीं तां दाता भी ये बनिया भी इत्थों आटा मिलता, इत्थों चौल मिलते, इत्थों फलानी चीज़ मिलती है। परमात्मा दाता वा, गुणा का दाता। बंदे को सब कुछ होवे पर जे गुण ना होण, चंगियाइयां ना होण ते बंदा पशुओं नालों भैड़ा। सतगुर की बाणी कहती, करतूत पशु की मानस जा, लोक विचारा करे दिन। इंसान दे विचों गुण बाहर कढ दिओ ते इंसान पशुओं नालों भी भैड़ा है। इंसान तां ही आ जिहदे विच गुण वा। तुहाडे हत्थ दे उत्ते गुट ते घड़ी बधी आ, जे घड़ी टाइम दसदी आ, ये घड़ी का गुण वा। जे टाइम नहीं दसदी, तुसीं गुट ते क्यों बनोगे? उन्होंने समझ आई? गां दुध दिंदी होवे, रस्सा खुल जे तो लभ के लैके आई दी है। पता भी 50, 60, 70 हज़ार की मुल लैके आती है, इन्हें दुध देना तां साडे घर रोटी पकड़ी है। दुध बिन धेन पंख बिन पंखी, गां दुध ना दिंदी होवे ते किसे काम दी नहीं। अच्छा कमाल की गल तुसीं देखो, दुध दिंदी होवे गां ते घरों रस्सा खुल जाए, गवाच जाए, लभ के लैके आई दी आ, उदों चैन नहीं आउंदा। ते दुध ना दिंदी होवे ते आपे भी रस्सा खोल दीदा घरों। ठीक है जी, ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का वाक है। दुध बिन धेन पंख बिन पंखी, धेन दुधे ते बाहरी किते ना आवे काम। दुध तो बिना गां किसे काम दी नहीं। इदां ही बंदिया, जे तेरे च चंगे गुण नहीं है तो तू किहड़ा किसे काम दा? तेरी मां नहीं कहती इहदे नाल ते लड़की हो जाती। तो साडे फेस ही अरदासां कर करके पुत मंगते फिरदे। फिर वेखो साडे कभी किसी बाबे को अरदास कराउंदे, कभी किसी बाबे को अरदास कराउंदे, कभी किसी ग्रंथी को। वो इदां ना कोई परिवार चला गया कि वो बाहर बैठा सी सेवादार, वो कहते जी कितने आए जे? कहते साडे घर पहला एक लड़की आ
तो असीं अरदास कराउण आए हैं। कहते काहदी? अहे रब सानू पुत्र देवे। तो सेवादार अगे गुरुद्वारे बैठा सी, हस पिया। कहते जिहड़े ग्रंथी कोलों अरदास कराउणी उहदे ते अपणियां 2 धीआं। समझ आई? जे अरदास नाल हुंदा होवे, बेबे नानकी दे घर ना धी सी ना पुੱਤ सी। गुरु नानक साहब बेबे नानकी बदले अरदास नहीं सी कर सकते? सोच के वेख्या कदी? कदी किसी बाबे ने तुहानूं ये गल दसी है? सेब लैके जाणगे आपे चोड़िए। बाबे बड़े तेज आ, उन्होंने 100 परिवार के घर च गए, 100 घर जाके उन्हें झोली च सेब पाता। 50-60 के घर जे जवाक हो भी गया, पुत्र हो गया, वो तो पक्के बाबे के चेले बन गए भी बाबा जी की कृपा ना होया, बाबा जी कह के गए। सोचिया असीं खलोते कित्थे? मेरी धी की उम्र दी बेटियां ने, धियां दे सामने बह बह के कही जाणगे अरदास करा के वेख लो की पता महाराज जड़ ला ही देवे। धियां सोचदियां असीं जड़ नहीं, असीं भेखी बाबियां कोल तुरे फिरदे आं। अगर ढाडी कमीशन लगे हो ना 10-10 रुपये दे के अरदासां करे, मैनूं पोतरा चाहिए, मैनूं दोता चाहिए। कभी पोतरी की अरदास भी कराई किसी ने? बोलो भैनों, कभी दोती की अरदास भी कराई है? अच्छा पुत चाहिए क्यों भला? गुरु रामदास का वाक है, कहते ज्यों जननी गर्भ पालती, ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की करे आसा। जिस घर जवाक होने वाला होवे ना, उस घर तुसीं वेखो फोटोआं नहीं लिया के लाउंदे बाजारों, तो फोटोआं सारियां पुत्रां दियां लाउंदे भी इहो जिहा जवाक साडे घर होवे। किसी ने धी की फोटो लाई अजे तक? ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा। वड्डा होए पुत ने वड्डे होना, अगे धन खाट दे, इन्हें कमाई करिया करनी है ते कर भोग दिलासा। अहीं ना दोवां जियां ने चिट्टी चादर विछा दिया करनी है, साडे नौ पुत ने ही उत्थे ब्याह करना, नौ ने रोटियां पकाया करनियां ते पुत ने कमाई करिया करनी है। इसे करके पुत चाहिए। धी क्यों नहीं चाहिए? धी नूं पढ़ा लिखा लो, इनू तो सहुरे तोरना, इन्हें किहड़ा साडे घर रहना। आ ते हुण फर्क पै गया। धी नूं एक दिन च 50 बार मर जानी आंदे, मर जानी ना होवे ते पुत नूं एक बार भी मर जाना कह देना किते ते नाल ही मन च कहिंदे आ हाय रब्बा इदां ना कर दे। धी नूं एक दिन च किन्नी वारी किते मर जानी ना होवे। क्यों मेरी भैनों तो हुंदा कि नहीं हुंदा? ते किते पोतरे नूं एक बार मर जाना कह के वेखो भला। अच्छा पर पुत्रां दे सामने कही जाणगे तू तो हुंदा नहीं सी, तू तो महापुरखां दी अरदास ना होया। अच्छा फिर उन्होंने नाले कहिंदे आ वो काम कर लिया कर कोई थोड़ा बहुता, वो अगे आंदा आपे तो कहने महापुरखां दी अरदास ना होया, ओहदी तो बारी भी कोई खोलदा। हाँ जी आपे ही तुसीं कहंदे जे मैं महापुरखां दी अरदास ना होया, जो वो नहीं काम करता मैं क्यों क्या करा? हाँ जी प्यो दी हड्डियां पाटियां, ताया बेचारे दी हथ पाटे पे काम कर करके ते वेलणा दे मगर खार सजा सजा के तुरे फिरदा साडा समां। किते प्यो कहते ना मेरी डिस्क हिली आ मैं अज स्प्रे करके आया, मेरियां लत्तां गर्म पानी नाल धवाओ, उन्होंने आंदे आपे धो ला। ते बाबियां नूं इस दी भी पक्कियां झली जाणगियां। पक्खा फड़िया ओ बोलो हुण मैनूं पहला पता भी जान लग्या कमेटी नूं जगजीत सिंह जी तुहानूं इन्हां कहना भी ये बंदा दोबारा नहीं साडे इत्थे होना चाहिए। जगजीत सिंह के घर बेटी हुई, अंदोलन च लै गया स्पैशल उत्थे, उहदे घर बेटी ने जन्म लिया। वो भलिओ अजकल तो धियां पुत्तां नालों भी वध प्यार करदियां वा। नाले ਜਿਹੜੇ धी पुत करदा महम सी ना भी धी ते विआह के सहुरे तोर देनी आ ते पुत ने साडे कोल रहना। अज जे हिसाब नाल बाहर आइलैट्स हो रही है ना, रह इत्थे इकल्ले बापू मां जी गए, न्याणे भी अगे बोलो हुण। आ जेड़े आंदे आ ना नौ पुत सानू धियां नहीं चाहिए पुत चाहिए, वो पहुंचा पैर नौ दा फड़ के बाहर जा रहा, पुत तो टपदे ही नहीं है, उन्होंने को तो हुंदा ही नहीं कख। ते नूहां जड़ियां वो तो पढ़ जांदियां पढ़ाई कर जांदियां,
इधर सुख दे नाल पेपर भी कहते तू दे आ टीचर नूं आ ते हुण माड़ा मोड़ फर्क पै गया। अगे कहना कोई गल नहीं है, देसी घर की कढ़ी है, टीचर नूं कह के 10वीं पास करा लैनी। ਧੀਆਂ पढ़दियां, ਧੀਆਂ नूं पता लग गया, उन्होंने एजुकेशन का पता भी एजुकेशन की चीज़ आ। मैं भैनों तुहाडे गड़ी बेनती करदा जिन्हां दे विआह होए आ, जदों तुहानूं कोई सस कहना फलाने बाबे कोलों अरदास कर, मैं कहा मैं ये काम नहीं करना, मैं पखंड नहीं करना। तो भैनों तुहाडे गड़ी भी एक बेनती है, ये काम कदी नहीं करना। जदों घर च पोतरी होवे ना खुश रहो, क्योंकि तुसी भी औरत जे जदों तुहाडे तुसी पैदा होईयां सी, जे उदों तुहाडे टब्बर मूँह वटदे ते एक बीबी दुनिया ते आ ही नहीं सी सकदी। जिस नूंह दे घर धीआं हुंदियां ना उहनूं घरां च किदां सस्सां वेहदियां, कहंदे दा परछावां ना पैण दिओ, ये धीआं नूं जन्म दिंदी है। अज ने पुੱਤ जम्मे आ ना, इस रखनी है। कित्थे खलोते हैं? गुरबाणी की कह रही है सानू, गुरबाणी का उपदेश किया सानू, हम मैले तुम उजड़ करते, असी मैल नाल भरे पे हाँ, हे रब जी तुसी उजड़ा कर दिओ। हम निर्गुण तू दाता, असी निर्गुण आ रहे हैं, तुसी दाते हो। हम मूर्ख, असी मूर्ख हाँ, तुम चतुर सियाणे, तुम सियाणे हो, तू सर्ब कला का ज्ञाता, तुसी सारिया कला के ज्ञाते हो, भाव तुसी हर हुनर जानते हो, सानू हर पक्षों सियाणा बना सकते हो। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हे माधो, हे रब जी, माधो का अर्थ है माया दे पति रब जी, हम ऐसे तुम ऐसा, असी ऐसे हाँ, असी विकारी हाँ, तुसी परोपकारी हो। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी, असी पाप करने वाले, तुम पाप खंडना नीको ठाकुर देसा। पाप किया जो मैं किसी बारे माड़ा सोचदा, किसी जीव का मरना पाप नहीं आ। कई सोचते भी शायद पैर थले कीड़ा आके मर गया, ये पाप आ जी, ये पाप आ। तो किसान तो सब तो बड़ा पाप करता, फिर वो आ तेला पै जाए कणक नूं की करीदा भला, कणक चूहा पै जाए की करीदा, दवाई। तो जो ड्रम भरीदा सी कणक का, सब तो पहला सल्फा की गोली विच रखी दी भी सुसरी अंदर ही मर जाए। हाँ जी, ड्रम दे विच सल्फा की गोली रखन लग्या किसी ग्रंथी नूं पुछण गए भी सुसरी मारीए कि ना मारीए, उदा ग्रंथी ते रागियां प्रचारकों का सिर खाई जाएंगे, मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मझ कट्टी दिंदी आ, उन्होंने 2 थण छड्ड दिंदे आ, ते मझ कट्टा देवे, जे पता लग जाए ना भी मझ बिना कट्टे तो मिल पैनी है, उन्होंने माड़ा जिहा मूँह लवाउंदे आ। अच्छा कट्टी नूं सुहागे ना बद्धा वा, क्योंकि वो कट्ठियां 2 मझां सूईयां वा, कट्टी 5-7 दिन बाद विहड़े च भजी फिरदी है, कट्टा उत्थे लाड़ा दे सुट्टी जांदा सुहागे लगे। उन्होंने 5-7 दिन बाद कट्टी आंदी खेडिए आपां, आंदा तू खेड सकदी है, 2 थण रोज़ चुंगदियां, मेरा तो दोधी नूं पाता। अच्छा कट्टी दे गाल च रस्सी पाई आ, कट्टे दे गाल च कुछ नहीं पाया, क्यों? आंदे ने उठना ही नहीं, दुध ही नहीं छड्डिया। हाँ जी, अच्छा कट्टे दे गल च कोई रस्सा नहीं पाया, इदा ही है, दुध नहीं छड्डिया उन्होंने। फिर जाके पुछदे गुरद्वारे, पता नहीं भाई साहब जी मीट खाना चाहिए, तुम कट्टा खा गए एडा वड्डा 70-80 किलो का, हुण पिछे रहा कि किद्दां खाधा, उहदा दुध तुसीं कट्टे नूं भी छड्डदे भला। उदों कट्टे चाहिए होंदे जो सानू पट्ठे लियाने, अजकल तो हर काम च असीं ये चीज़ां घटातियां। पट्ठे आ मोटरसाइकिल के पिछे रेहड़ियां जिहियां बनाईयां, तो कंपनी वाले मत्थे नूं हत्थ मारदे ने भी असीं काम किहड़े बनाए, मोटरसाइकिल की करदे फिरदे। बलद घट गए, संडे घट गए, कोई ट्रैक्टर आ गए, वो मझ भी तां चाहिए भी दुध दिंदी है। हुण जे तुसीं कट्टे नूं भी 2 थण छड्डो, देखो जिहड़ी मझ गां ना हुण
गुरु ग्रंथ साहब के किहड़े अंक ते लिखिया भी मझ गां दा दुध तुहाडे लिए, मैनूं अंक विखा दो। ग्रंथी सिंह ते पाठी सिंह तुहाडे च गई बैठे होने, मैनूं अंक विखा दो गुरु ग्रंथ साहब भी मझ गां दा दुध तुहाडे लिए। गां मझ ने चबाड़ा दुखण लग पैंदा उहदा अपना पट्ठे खांदी दा, वो अपने बच्चियां लई दुध पैदा करदी आ। जैसे बश हेत गऊ संचित है खीर ताहे, बश हेत बश वछे दे हेत लई गऊ संचित है खीर ताहे, अपने थणा दुध इकट्ठा करदी आ अपने जवाक लई। ते जे होवे वछी ते छड्ड दीदा दो थण, ते जे होवे वछा लेत है हीर दोए बशरा वडार के। माड़ा जा मूँह जा लवाउंदे उहनूं, ते जे पता होवे कि चलाक बड़े उदां, जे पता होवे कि ये कट्टे कट्टी तो बिना मिलदी नहीं, फिर मरे च भी उहदे तूड़ी भर के रख छड्डदे उहनूं, भरदे आ ना उहनूं झकानी जी दवाउंदे आ भी ये जिंदा जे। ये काम ते सुखना है ते पक्की गल। इन्हां कामां को दिमाग बहुत उहदी विचों कढ के सारा कुछ सुੱਟ दिंदे आ, उहदी खाल दे विच तूड़ी भर के कट्टा कट्टी ਉਹ ਮੱਝ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪਾਤਾ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗੇੜ ਕੇ ਇੱਕੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਲਕੇ ਲਾਏ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਜੱਗ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਟਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ। उधरों ठंड बड़ी मझां उत्ते भी छटा दी जांदियां बीबियां। वो मझां गाड़ी भी बीबी अग बाल साडे लागे माड़ा मोड़ सेक आवे, उहनूं छटा इस हिसाब नाल दिंदियां भी शायद दुध वध दे आऊगी। ते मझ जे अगों बोलदी होवे ना पक्का ये गल कहू भी मैं तो 8-9 किलो संघना दुध दिंदी आं, पानी पा के 12-13 किलो तुसीं बनाउंदियां जी। हाँ जी, दुध च पानी पापा वेची जाने, सब्जियां टीके ला वेची जाने, तो गुरद्वारे कहते नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबादा पा। दस दो जे गलत है जी। असी हर थां ते बेईमानी, कपट, फरेब ये साडे हड्डां च बह गया। असी लीडरां नूं कहने जिथे जिथे साडा दा लगदा उत्थे ही लाई जाने। पाप की आ किसे बारे माड़ा सोचना। जे पति पत्नी बारे माड़ा सोच रहा तो पाप है, जे पत्नी पति बारे माड़ा सोच रही, दरानी जठानी बारे माड़ा सोच रही तो पाप। पुन की आ किसी बारे चंगा सोचना, ये पाप पुन मन के तल ते आ, तन के तल ते नहीं है। अपराध की आ, हुण मान लो मैं किसी घर चोरी करनी आ, ये मैं सोचिया वा ये पाप आ। जो मैं चोरी कर ली तो करदा फड़िया गया, ये अपराध, इसकी सज़ा अगला फड़ के थाने फड़ा सकता। पाप की की सज़ा पाप के अंदर हो रहा। इसे करके बाणी च लिखिया कबीर पापी भगत ना पावई। जिहदी सोच माड़ी आ उन्होंने भगती चंगी नहीं लगती, उन्होंने गुण चंगे नहीं लगते। कबीर पापी भगत ना पावई, हर पूजा ना सुहाए। उन्होंने रब की पूजा सुहाए, सुख देने वाली नहीं लगती। माखी चंदन पर हरै, मक्खी चंदन के कोल नहीं आती। हाँ जी, जिवें आप गुरु ग्रंथ साहिब के कोल नहीं गए, बोलो जी, जिवें आप गुरु सारे बोलो, जिवें आप गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिवें आप गुरु ग्रंथ साहिब के कोल नहीं बहिंदे, मक्खी चंदन के कोल नहीं बहिंदी। मक्खी कित्थे पैंदी है? जहां बेगंध तह जाए। 100-150 बराती गया होवे, 10-15 लावां लागे जांदे आ, बाकी कित्थे आ? पैलस विच ठक ठक प्लेटां की आवाज़ आउंदी, ठक ठक। जिहड़े अगों पिछों कहते मैं मिठा नहीं खाता, 3-3 रसगुल्ले रखे होंदे प्लेट च। जिहड़े सवेरे विआह ते आंदे ना, अज मेरी गिच्ची दोदी आ, मैं ठीक नहीं हाँ, उन्होंने चंगा फिर विआह चल रही इन्ना भी बीमार नहीं है मैं। मां के पालक खड़े पकौड़े मिलने होते, मां के पनीर वाले पकौड़े मिलने होते, मैं ठीक हूँ, फिर ठीक है मैं उत्थे सब ठीक। उत्थे तैयार होकर सारे पहुँच गए, लावां वेले कोई भी नहीं आया उत्थे। ग्रंथी सिंह ढीक रहा भी कदों बरात आउंदी है, कदों बरात आउंदी है। असीं कित्थे कित्थों तुरे ते कित्थे पहुँच गए। आ देखो जिवें आपां बैठे ना, इदां भी पुत्तां धीआं दे आनंद कारजां ते समागम हो सकते हैं। सवेरे बरात जानी होवे, शामां नूं इदां समागम करो अपने घर।
8-9 बजे तक समागम हो, प्रसादा पानी छक के सौ जाओ, सवेरे जाओ अपने पुत्र धी नूं विआह के लै आओ। उस दिन रात को हत्थ चुकी होंगी, वड्डा डीजे लाया होंदा, सारे खाल खिलारी जाते उस दिन रात। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੋਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੋਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੋਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, मतलब असी बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेड़ा पै पै सोया। बुरिया कामां लई साडे विच किन्नी एनर्जी है, चंगिया कामां वास्ते साडे कोल ताकत मुक गई। मादो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी असी पापी हैं, तुम पाप खंडन तुसी पाप नूं खंडन करन वाले। नीको ठाकुर देसा, तुसी जिथे रहिंदे हो वो देश बड़ा सोहना वा, नीको चंगा, ठाकुर देसा वो देश। ते रब किथे रहिंदा? सभे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जिस घर च महाराज का स्वरूप लैके जाना होवे, आपां घर धोने आ, साफ करते हैं, अगरबत्तियां लाउने आ, वातावरण सोहना करते हैं। जिस हिरदे च गुरु का शब्द लैके जाना, उत्थे भी तो सफाई चाहिए है कि उत्थे तो काम क्रोध नगर बहु भरिया वा, काम क्रोध नगर बहु भरिया। मेरे साधु खंडर खंडा है, तुम सब साजे साज नवाजे। हे रब जी तुसीं सानू साजिया वा, साज के नवाजिया वा। जियो पिंड दे प्राणा, तुसीं जिंद दित्ती आ, प्राण दित्ते आ, काया साजी आ। निर्गुणियारे गुण नहीं कोई, असी निर्गुणियारे हैं, गुण कोई नहीं है। तुम दान दिओ मेहरबाना, केड़ा दान? गुणा का दान दिओ मैनू, मैनू गुणा का दान दिओ, मैं चंगे काम कर सकां। तुम करो भला, तुम सारे बोलो, तुम करो भला हम भलो ना जाने। तुसी हमेशा ही साडा भला कीता, पर असी तुहाडे कदी भले दी कदर कीती नहीं। तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुसी हमेशा ही साडा भला कीता, असी तुहाडे भले दी कदी कदर नहीं जानी। तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुसी सदा ही दयालु हो, सदा ही कृपालु हो, सदा ही मेहर करने वाले हो। तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुसी सुख देने वाले हो। पुरख कहते ने व्यापक रूप, विधाते कहते सब कुछ बनाने वाले। तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला, सानू अपने बाल जान के, सानू अपने बच्चे जान के रख लो, साडे ते मेहर करो। तुम राखो अपने बाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान, तुसी खजाने हो। तुम निधान अटल सुल्तान, तुसी वो बादशाह जिहड़े अटल होंगे। किसी भी देश का बादशाह अटल नहीं होंदा कभी भी। जे अज PM मोदी है, कल दूजा भी आ सकता है। जे कदी अकबर सी, कदी जहांगीर आ गया, कदी फ्रैक्चर आ गया, कदी औरंगजेब आ गया, कदी शाहजहां आ गया, बदलते रहे ना। एक कारपुरख ही आ जिहड़ा दुनिया का पातशाह ते बादशाह अटल, जिहदा कोई तख्त हिलाउण वाला दूजा बनिया ही नहीं। तुम निधान अटल, अटल पता कहते ने जिहड़ा कदी हिल ही ना सकता हो। वो अकाल पुरख वाहिगुरू अटल है, जिहदे तख्त नूं कोई हिला नहीं सकता। तुम निधान अटल सुल्तान, तुसी वो सुल्तान हो जिहड़े अटल हो। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचै, सारे जीव जंतु तुहाडे कोलों ही मंगदे। को हर समान नहीं। राजा किसी मंत्री नाल, किसी MLA नाल बंदे की किते भुल भुलेखे फोटो लै जे ना अपने घर में लवाउंदा स्पैशल, वो एल्बम नहीं रखता कभी।
वो स्पैशल होंदा अपने घर च काहदे लई भला आए गए नूं पता लगे भी मेरा बड़े बड़े मंत्रियों शंतरियों नाल बहना उठना है ना इदां है जी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी के शब्दों की कभी घर च तस्वीर लाई हो, अगला मान ना करे मैं फलाने के घर गया उन्हें घर च लाइब्रेरी बनाई आ, वो घर च बाणी दियां पोथियां सैंचियां पईयां। अज तावा सिख है जिहदे घरों तुहानूं एक दो बाणी दियां पोथियां मिल जाणगियां, नहीं तो घरां विच लिटरेचर रखने का शौक ही है नहीं सर। अपने घरां च बाणी दियां पोथियां रखो, सैंचियां रखो, पढ़ो। नौजवान वीरो अजकल तो मोबाइल हर एक दे कोल है, ये तो बड़ा कुछ पढ़िया जा सकता, चंगिया विचारां इंटरनेट की जहर भी आ ते अमृत भी आ, ये जहर भी आ ते अमृत भी। ये तो पीना की आ, ये मर्जी तुहाडी है, जहर पी लोगे तुहाडी मर्जी, अमृत पीओगे तुहाडी मर्जी। मोबाइल के अपने हथ वास कुछ नहीं है। कंपनी तो जो तुम खरीद के ले आते ना किसी शोरूम तो, जो तुम नवा मोबाइल लैके आते किसी शॉप तो, मोबाइल सारिਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। मान लो 5 फॉर एग्जाम्पल देने लगा, 5 दोस्त इकट्ठे मोबाइल लैके आए, 5 दोस्त इकट्ठे मोबाइल लैके इक्को मॉडल लैके आए। एक नूं शौक सी कीर्तन सुनता, उन्हें कीर्तन भरा लिया, एक नूं कथा सुनने का शौक से उन्हें कथा भरा ली, एक नूं गाने सुनने का शौक से उन्हें गाने भरा लिए, एक नूं गज़लां सुनने का शौक से उन्हें गज़लां भरा लिया। मोबाइल ने ना गज़लां भराने वाले नूं कुछ कहना, ना उन्होंने गीत भराने वाले कुछ कहना। उन्हें कहा जिदा का मैं हाँ जो तू भरिया मैं तेन सुना दूँ, इदा ही बंदे का मन वा। ये की भरना ये मर्जी थोड़ी, बोलो सारे अपनी। चंगिया चीज़ां भरोगे, चंगिया सुनोगे तो चंगे बनागे, माड़ियां सुनागे तो माड़े बनागे। मेरे माधो जी सत संगत मिलै सो तरिया, कबीर मन पंखी भयो उड उड दै दिश जाए। भगत कबीर जी कहते ने ये मन पंछी की तरह वा, ये उड़ उड़ के कभी किसी दरख्त पर बहिंदा कभी किसी दरख्त पर बहिंदा। जो जैसी संगत मिलै सो तैसो फल खाए। जिदा की इहनूं संगत मिलती उदा का ही फल खांदा। तुसीं चंगिया बंदियां दे कोल बहोगे तुहाडा मन चंगे बने लगू, तुसीं माड़ियां कोल बहोगे तुहाडा मन माड़े बने लगू। सानूं क्यों आख्या सी संगत कर लई गुरु साहब ने कि तुसीं संगत करो, संगत का असर पैंदा। चंगे कोल बहोगे तो चंगा असर पवेगा, माड़े कोल बहोगे तो माड़ा असर पवेगा। तो रोज़ संगत करो चंगी, चंगे विचार सुनो, चंगे ख्याल सुनो, भावें थोड़ी पढ़ो, बाणी विचार के पढ़ो, सहज पाठ करो, गुरबाणी का कीर्तन सुनो, चंगिया विचारां सुनो, इतिहास पढ़ो, अपने मन को उस बने घड़न की कोशिश करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलना, ये जीवन खोलो सारे। बहती जात कदे दृष्ट न तार, मिथ्या मोह बंदे नित पार च। माधवे उन्हें एवं नहीं शब्द वरते, अपनी जिंदगी में सच की विचार लैके आओ। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचै। कहो नानक हम यह हवाला राग संतन कै पाछै। मेरे साड़ी की हालत उपर दसी हुई ये आ, साड़ी एको वेदना सानू अपने गुरु संत के पिछे रखो, भाव असीं गुरु के कोलों सिक्ख्या लैके चंगा जीवन जी सकीए। तो मेरी बेनती है साध संगत जी, गुरु पातशाह की बाणी पढ़िए, समझिए, विचारिए, चंगे ख्याल अपने बच्चों को घर च फतेह बुलाने की आदत पाओ, अपने बच्चों नाल फतेह बुलाओ, फतेह की सांझ पाओ। आड़ा सत श्री अकाल कहने ये बोले सोन हाल, सत श्री अकाल ये बोले सोने हाल का पिछला हिस्सा है। जो आप कहने बोले सो निहाल सत श्री, घर की बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। फतेह बुलाने की आदत पाओ अपने बच्चों नाल, अपने नूहां नाल, अपने पुत्तां नाल। तुहाडे घर कोई रिश्तेदार आवे, रात को सौण लग्या, सवेरे उठन लग्या, आदत पाड़ लो, थोड़े दिन 10-15 दिन प्रैक्टिस कर लो, साढ़े घर के माहौल बदल जाने। सानू आदत कोई भज के गोडियां हथ लाउण दी,
तो ये चीज़ नूं जगह फतेह बुलाओ। सानू गुरु ने आगे आवे सिंह जो पावे वाहिगुरू जी की गोडियां हत्थ तां हमेशा ही नौ सस दे लाऊ, सेवादार ही वड्डे बंदे दे लाऊ, फतेह ते सस भी नौ नूं बुला सकदी है। क्यों जी? फतेह तां कोई भी किसी नूं बुला सकदा, गोडियां हत्थ तां छोटा ही वड्डे नूं लाउंदा, फतेह ते पापा जी भी बुला सकदे, दादा जी भी बुला सकदे। गोडियां हत्थ नहीं, फतेह बुलाओ। ते सत्कार की करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उन्होंने सेवा करो। हुण अगों पिछों गोडे हत्थ लाउंदे होइए ते माँ बाप की गल ना मनीए कि कला गोडियां हत्थ लाउणा सत्कार हैगा? बोलो जी। सत्कार आ अपने माँ बाप दीयां चंगियां गल्लां नूं मनना, इज्जत करनी। घर च माँ बीमार है, बापू बीमार आ, उहदा पुछना, हाल चाल पुछना, दवाई लैके दे के आउणी। जे 10 मिनट बापू बीमार वा उहदियां लत्तां दबा दो, बेबे बीमार आ उन्हें पुछो खिचड़ी चाहिए, दलिया चाहिए। अज घरां विच असीं एक दूजे नूं पुछना बंद कर दिता। टावें परिवार आ जिहड़े एक दूजे दे दुख सुख विच दूजे दे नाल खलोंदे आ। घरां दे माहौल वधिया बनाइए, सतगुर की बाणी सानूं इहो कुछ सिखाउंदी आ। फिर साडा जीवन खूबसूरत बनेगा, जिंदगी दे विच चंगे विचार आउणगे, चंगे ख्याल साडी जिंदगी विच आउणगे। तो साध संगत जी धन्नवाद तुहाडा, तुसीं बड़े प्यार नाल टिकाव विच बैठ के शामां दे दीवान विच अज आपां हाज़री भरी है। कल सवेरे किन्ने बजे दीवान शुरू होना जी? कल सवेरे आपां कोशिश करांगे कि 12 बजे गुरमतियां विचारां आरंभ करिए। पहला गुरबाणी के पाठ का भोग पवेगा, फिर खुलिया पंडालों च इत्थे ही दीवान सजेगा। टाइम सिर वक्त सिर मेरी बेनती हाथ जोड़ के इत्थे पहुँचना। आपां दिन वेले के दीवान विच गुरबाणी दीयां विचारां, गुरु शब्द दीयां विचारां रल मिल के साझियां करांगे, तां ही साडे दिन मनाए, ये पुरब मनाए, गुरु के कोल बैठे लंगर बनाए, लंगर वरताए, सारे साडे सफल होणगे। धन्नवाद उन्हां वीरां दा, उन्हां भैणां दा जिन्हां ने ये सेवा कीती आ, लंगर बनाए आ, लंगर वरताए आ। तुसीं दूरां नेड़ियां तो अज रजेवियां भरी जिंदगी जो समा कढ़ के शामां दे अज इस गुरमत समागम दे विच हाज़री भरी है। मेरी इहो तुहाडे सारिआं दे अगे बेनती आ कि मेरे वीरो आओ अपने घरां दा माहौल वधिया बनाइए, सतगुर की बाणी खुद पढ़ीए, नशियां तो रहत होके सोहणे समाज की सिरजना करने विच अपना योगदान पाइए। खंडे की पौल लैके गुरु के पुत्र धियां बन के, गुरु के बच्चे बच्चियां बन के अपना जीवन जीवन का यतन करिए। ये जीवन बार बार नहीं मिलना, ये मौका सानूं जिहड़ा मिलिया, इस मौके का लाभ उठाइए। ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। सारे जाने एक बार बाणी दी इन्हां तुकां दा पाठ करिए, फिर समाप्ति है जी। भूल मार्ग जिन्हें बताया, भूल मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। वाह वाह। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रह हृदय गुर चरण प्यारे, बस रह हृदय गुर चरण प्यारे। एको है पाई एको है, एको है पाई एको है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। इक्का बाणी एक गुर, इक्का बाणी एक गुर, एको शब्द विचार, एको शब्द विचार, एको शब्द विचार, एको शब्द विचार।
है बाणी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवक जन मानै, गुरु बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे। सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। तुसीं रजेवियां भरी जिंदगी चों समा कढ़ के शामां दे अज गुरमत समागम च आपां हाज़री भरी है। कल नूं बेनती है पाठ की समाप्ति तो पहला जिन्ने भी तुसी परिवार दूरां नेड़ियां तो चल के आए हो टाइम सिर पहुँचना, गुरु की बाणी नूं बड़े प्यार नाल सुनना, सरवण करना। फिर खुलिया पंडालों में कई बार इदा होंदा पाठ के भोग ते आपां कहने कोई गल नहीं एक अद्धा जी चल जाओ। जे आपां इन्ने प्यार नाल पाठ रखाया है तो कोल बैठ के सतगुर की बाणी नूं सवेरे आण के सरवण भी करे। पाठ की समाप्ति होएगी, फिर खुलिया पंडालों च महाराज की प्रकाश करके सवेरे दीवान सजणगे, जिस विच आपां फिर सतगुर की बाणी का कीर्तन पाठ विचारां रल मिल के साझियां करांगे। अज के दीवान की इत्थे ही समाप्ति है। वैसे दीवान तो मेन सवेर का सी, पर आ तो आपां एक सोचा भी आपां बैठे हाँ तो रल के बाणी दियां विचारां की सांझ पा लीए। समा जिन्ना भी गुरु की बाणी की विचार कर लीए उन्ना ही थोड़ा, क्योंकि गुर मेरे संग सदा है नाले। तो आओ मेरे वीरों, आओ चंगी सोच लैके आइए, नशियां का त्याग करिए, घरां विच बाणी पढ़न की आदत पाइए, बाणी दीयां पोथियां रखो, चंगियां किताबां रखो, पढ़न का शौक पैदा करो, चंगा सुनो, चंगा पढ़ो, चंगा वेखो, तो साडा मन भी फिर चंगा बनेगा। क्योंकि मन जो असी वेखते हैं, जो असी पढ़ते हैं, जो असी सुनते हैं, उहदे मुताबिक ही बनता है। इस करके आओ सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। भुल्लां मेरियां बचन सतगुर दे जान के हिरदे विचों सोने ਵੱਧ चढ़ के अपने इलाके जिन्ने भी तुहाडे परिवार जानते आ उन्होंने लैके आओ गुरुद्वारा साहब, क्योंकि इदां दे मौके बार बार नहीं मिलते। अज आप रल के जे बाणी की विचार कर लिए बैठे हाँ, सवेरे आप खुला टाइम जिन्ना भी संगत टिकाना बैठेगी आप बाणी दी विचारां की सांझ पावांगे। भुल्लां मेरियां बचन सतगुर दे जान के हिरदे च सोने जी। ये लंगर पानी जिन्हों ने छक लिया वधिया गल है, जिन्हें नहीं छकिया वो मेरे ख्याल च अजे तैयार है, लंगर पानी छक के तो जरूर जाओ। कल भी आप इदा करिए कि कोशिश करिए कि आप दीवान की समाप्ति ते लंगर सारी संगत में छकाइए। कई बार की होंदा कि आप नाल छकी जाने तो सारा ध्यान साडा लंगर वाले बन्ने होंदा, इधर कोई नहीं बहिंदा। चाह पानी पिया दो, पहला लंगर तैयार करके रख लो, जदों समाप्ति होवे ते इकट्ठियां संगतां नूं पंगतां ला के इक्के वारी सेवादार प्रशादे जिद्दां भी तुसीं बनाए आ वो इकट्ठे छकाओ। इहदे नाल की होएगा कि कई बार इदां होंदा कि प्रशादा छक के बंदा हौली हौली कहता चलो हुण लंगर पानी तो छक ही लिया। इहदे नाले तुहानूं ये पता लग जू किन्ने दीवान सुन ली घरां चों आए आ। जिहड़े सुनन आए आ ना वो फिर अखीर तक रहणगे, इत्थे अखीर तक बैठे रहणगे। जदों समाप्ति होएगी सवेरे आप माड़ा मोड़ ते घरों छक ही लेने आ, मैं कहा 1:30-2 बजे तक जो समाप्ति होनी आ उदों इकट्ठी संगत एक बारी लंगर छकाओ। ये असीं मालवे च बहुत वारी वेखिया 5-5 हज़ार संगत नूं इक्के वारी प्रशादा छका दिंदे। वो तरीका ये आ बना के रख लेना उन्होंने, तो फिर सेवादार को कहना भी एक 5-7 जाने प्रशादियां ते हो जाते हैं, 5-7 जाने दाल सब्जी ते हो जाते हैं, इक्के बारी वो पंगतां लवा के प्रशादा छका देंगे आ। तो साडा आम ये होंदा भी छक छक के हौली हौली घरां नूं तुरे जाने। इदां नहीं, इनू मेला नहीं बनाउणा, इनू आपां गुरमत समागम रहण देना। तो आपां घरां चों आईए, चाह पानी का सवेरे प्रबंध आउंदियां हो जे, चाह पानी पी के तुसीं इत्थे बहिंदे जाओ तो प्रशादा अखीर ते जो दीवान की समाप्ति होवे उहदे नाल आनंद एक वखरा आऊगा। आस है कि आप इस बेनती को प्रवान करोगे। वेखो मैं सुझाव दिता, मनना ना मनना संगत जी तुहाडी अपनी मर्जी है। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले